गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। वचन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, दूसरों के विचारों की चिंता ना करो। अपनी आंखों देखी बात पर आधारित धारणाएं सर्वोत्तम होती हैं। अपनी अपनी ग्रहणशीलता के आधार पर हर किसी को सहायता मिलती है। सब निपुणता के रास्ते पर चल रहे हैं। हर किसी को नियमित रूप से और प्रेम, विश्वास और भक्ति के साथ भजन अभ्यास करना है ताकि वह दिन ब दिन तरक्की कर सके। गुरु शक्ति बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में हर आवश्यक सहायता प्रदान करती है। सत्संगों में जाना आध्यात्मिक तरक्की में बहुत सहायक होता है। इसके संयोजकों और कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्संग सतगुरु का है और वे अपनी सेवा और सहयोग दें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकि सत्संग शांति और सौहार्द के वातावरण में हो सके। एक ही पिता या प्रभु के रास्ते पर चलने वाले बच्चों के बीच प्रेम और सहयोग को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मानवता की हमेशा परीक्षा होती रही है। 84 लाख जियाजून में से प्रभु द्वारा दिया गया यह मानव चोला बहुत बेशकीमती है। दिन गिनती के हैं, एक प्रखर सत्य है। जो सतगुरु के सुरक्षित मार्गदर्शन में आध्यात्मिक संपूर्णता के लिए मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, वे इस धरती पर मिले सीमित समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं और फलस्वरूप जिंदगी और मौत के चक्र से छूट जाते हैं। एक स्वतंत्र आत्मा दूसरों के लिए जो उसे इस रास्ते पर मिलते हैं, प्रेरणा और सहायता का स्रोत बन जाती है। हालांकि बर्बादी की लहर बढ़ोतरी की तरफ है और पूरी मानवता को खतरनाक हथियारों से नष्ट हो जाने का भय है, पर दयालु गुरु शक्ति जो इस संतान रूपी मानवता के भाग्य को नियंत्रित कर रही है, हमेशा अपनी दया से इसकी रक्षा करती है। यह वैभव का युग है और आध्यात्मिक दया सभी को बांटी जा रही है, बिना किसी जाति, रंग और धर्म के भेदभाव के। आगे कहते हैं, दिव्य मिशन में आपके द्वारा की गई बेशकीमत सेवाओं की मैं कद्र करता हूँ। ऐसे पवित्र कार्य के लिए चुना जाना एक अनूठा वरदान है, जिसे आप अनाथ और बेसहारा लोगों को सतगुरु के चरणों तक आने में सहायता करते हैं ताकि वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। इस कार्य में मिलकर सेवा करने से कई लोगों को जीवन व प्रकाश मिलेगा, जिसका कि उसको इंतजार है। यह अपने आप में एक वरदान है और दिव्य दया की पराकाष्ठा है। कहते हैं, सभी नामलेवा जो हैं वो रास्ते पर हैं, कुछ दूसरों से ज़्यादा आगे हैं, इसलिए कुछ में दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा कमियां हो सकती हैं। हमें पापी से प्रेम करना है और पाप से घृणा। जो लोग सतगुरु की सेवा में कार्यरत हैं ताकि प्रभु को जाने वाले रास्ते को ढूंढने में औरों की सहायता कर सकें, उनमें ज़्यादा सहन शक्ति और सहायता का भाव होना चाहिए। करनी कथनी से बेहतर है। फिर कहते हैं, वे थोड़े से चुने हुए लोग धन्य हैं जिन्हें इस सेवा का वरदान मिला है कि वे कम धन्य भाई बहनों को सही समझ दें और उन्हें इस पथ का विश्वास दिलाएं ताकि उनका आध्यात्मिक उद्धार हो सके। कहते हैं, जब एक शिष्य सच्चे सतगुरु को पाकर
उसके प्रति पूर्ण प्रेम का विकास करता है और लगातार अपनी सफाई करता जाता है तो वह दिव्य दया को पाने लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर शिष्य इसी जिंदगी में प्रभु से मिल जाए। अपनी सारी बाहरी इंद्रियों को शुद्ध बनाकर अपने भौतिक शरीर को शुद्ध बनाओ। सतगुरु की शिक्षाओं पर चलो और विश्वास से भजन सिमरन करो। आत्म संयम सीखो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, शुद्ध बनो, चुस्त बनो और अपने सारे कार्य प्रभु और सतगुरु में काम कर रही प्रभु सत्ता को समर्पित कर दो। धन कृपाल जी।